हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे कि आप लोग देखें स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी कि परफेक्ट टेंस क्या होता है इसकी डिटेल्स चलेंगे। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिसकी ऑल स्ट्रक्चर्स के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि आपको बता रखा है मैंने स्ट्रक्चर्स के बारे में, कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं हम सभी स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और सभी की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देन स्टार्ट राइट नाउ। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, जैसे कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य अभी अभी समाप्त हुआ, यानी कोई भी काम अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट पीपीटी दिखाई थी, लास्ट पीपीटी में क्या होता, मैं खुद था, ठीक है, यानी मेरा खुद का फोटो लगा हुआ था, तो लास्ट पीपीटी हमने दिखाई थी, वही हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है। ओके दोस्तों, तो ओके दोस्तों, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो क्या है कि कोई भी काम अभी अभी समाप्त हुआ है और उसका असर अभी तक है, प्रेजेंट में भी है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जैसे कि मैंने पीपीटी दिखाई थी, ठीक है, तुम सुबह उठे, ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाया, तुम गए हो, तुम कंप्यूटर पर आए हो, तुम लैपटॉप पर आए हो, तुम मोबाइल पर आए हो, ठीक है, या तुमने खाना खाया है, तुम राहुल स्कूल गया है, ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस है। तुमने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, ठीक है, मैंने पढ़ाया है, मैं गया हूँ, ठीक है, मैं आया हूँ। तो इस टाइप के जितने भी होते हैं सेंटेंस वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट मतलब होता है पूरा परफेक्ट हो जाना, राइट। ठीक है, तो मैं काफी स्पीड से बोला, देन अभी बोलते हैं आराम आराम से। ठीक है, तो आप सीखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम आता है हैज एंड हैव। ठीक है, तो हैज आप लोग जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, हैज यूज किया जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव यूज किया जाएगा। ठीक है, हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और हैज हमारा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, किसी में, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, आइए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं जो आपके सेंटेंस दिख रहे हैं। ठीक है, उसने खाना पकाया है, ठीक है, या उसने खाना पका लिया है, उसने खाना पकाया है या उसने खाना पका लिया है। उसने की होती है, देखो सी लगाएंगे, ठीक है, सी। अब यहां पर देखो ये सिंगुलर है तो हैज यूज होगा। ठीक है, सी हैज, पकाने की होती है कुक्ड, कुक्ड, और खाने की होती है फूड। ठीक है, सी हैज कुक्ड फूड। राहुल स्कूल गया है, राहुल हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो स्कूल अगर मैं पूरा नहीं लिख पाया हूं देन आप अंडरस्टूड कर लेना कि स्कूल, ठीक है, सभी बच्चों को स्पेलिंग आती होगी स्कूल की। तो राहुल हैज गॉन टू स्कूल, राहुल स्कूल गया है। आइए इसको और प्रैक्टिस करते हैं। उसने एक पत्र लिखा है, ही हैज रिटन ए लेटर। ठीक है, उसने एक पत्र लिखा है, ही हैज रिटन ए लेटर। उसने रात का खाना पकाया है, सी हैज, ठीक है, सी हैज, ठीक है, उसने रात का खाना पकाया है, सी हैज कुक्ड। देखो रात के खानों को कहते हैं डिनर, और इसका ऑब्जेक्ट्स में हम देखें तो डिनर की जगह पे हम सपर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज को भी याद रखना कि सपर भी होता है, रात के खाने के लिए हम सपर भी यूज करते हैं, SUPPER। ओके, इसने कांच तोड़ा है, सी हैज, ठीक है, अब तोड़ने को बोलते हैं हम ब्रोकन। ठीक है, सी हैज ब्रोकन द ग्लास। ठीक है, ग्लास कांच को कहते हैं, तो सी हैज ब्रोकन द कांच, उसने कांच तोड़ा है। जॉन ने कमरा साफ किया है, जॉन हैज, दो साफ करने को गए क्लीन्ड। ठीक है, क्लीन्ड रूम, जॉन हैज क्लीन्ड रूम, जॉन ने कमरा साफ किया है। आगे बढ़ो, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, और खाना खाने की एक और होती है, वो आप बताएंगे। ईटन के पे अगर हम ईटन लगाएं तो क्या लगाएंगे, ठीक है, तो क्या चीज हम लगा सकते हैं ईटन के अलावा। ठीक है, उसने दरवाजा बंद कर दिया है, सी हैज
क्लोज्ड द डोर। ठीक है, सी हैज क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद कर दिया है, सी हैज क्लोज द डोर। हम बाजार जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू मार्केट। ठीक है, हम बाजार जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू मार्केट। उन्होंने काम पूरा कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वो यहां आया है, ही हैज कम हेयर। तुम आ गए हो, यू हैव गॉन देयर। ठीक है, मेरा भाई यहां आया है, माई ब्रदर हैज कम हेयर। ठीक है, उसका भाई यहां आया है, हिज ब्रदर हैज कम हेयर। ठीक है, उसका भाई यहां आया है, ही हैज, हिज ब्रदर हैज कम हेयर। ठीक है, उसने किताब पढ़ी है, ही हैज रेड द बुक। एक बात याद रखना, ये जो हम रीड है, ठीक है, हालांकि स्पेलिंग जो हमारी सेम रहती है, आर ई ए डी रहती है, लेकिन क्या होता है जब हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम रेड बोलते हैं। ठीक है, रीड ना बोल के क्या बोलते हैं, हम रेड बोलते हैं। ठीक, ही हैज रेड द बुक। उसने पत्र लिखा है, ही हैज रिटन लेटर। ठीक है, ही हैज रिटन लेटर। तुमने उसे बुलाया, यू हैव कॉल्ड हिम। मैंने उसे बुलाया, आई हैव कॉल्ड हिम। ठीक है, तुम वहां गए हो, यू हैव गॉन देयर। ठीक है, मैंने मूवी देखी है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। ओके, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। ठीक है, तुमने मूवी देखी है, यू हैव वॉच्ड दिस मूवी। ठीक है, उसने पत्र पढ़ा है। ठीक है, उसने पत्र पढ़ा है, ही हैज रेड दिस लेटर। ही हैज रेड दिस लेटर, उसने पत्र पढ़ा है। ठीक है, मैंने चाय बनाई है, मैंने चाय बनाई है, आई हैव मेड टी। ठीक है, उसने चाय बनाई है, ही हैज मेड टी। ठीक है, उसने कॉफी बनाई है, शी हैज मेड कॉफी। ओके, तो यहां पे हमने देखा है, इसमें जो काफी स्ट्रक्चर्स थे हमने देखे, इंडेफिनिट के काफी स्ट्रक्चर्स हमने देखे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स देखते हैं। निगेटिव, तो निगेटिव में क्या क्या चीज होते हैं। ठीक है, तो निगेटिव में आपको जो पहचान तो देखो वही रहती है। ठीक है, अब अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, या कोई भी हो, इंट्रोगेटिव हो, पहचान तो वही रहेगी। निगेटिव में क्या होगा, देखो सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, जैसे मैंने बता दिया था, हैज कहाँ यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ, वो सिंगुलर पर्सन के साथ में। ठीक है, हैज कहाँ यूज होता है, सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होता है, और हैव जो है वो होता है प्लूरल पर्सन के साथ में यूज होता है। राइट, और उसके तुरंत बाद लगता है हमारा नोट। ये ध्यान रखना, निगेटिव में क्या होगा, हैज हैव के बाद में ही नोट लग जाता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो मैंने काम पूरा नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क। रवि बाजार नहीं गया है, रवि हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है, ये आप देख लेना, मार्केटिंग हुआ है। राइट, थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी खराब है मेरी, आई नो, एवरीथिंग कहते हैं, सब कहते हैं राइटिंग खराब है, बट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, रवि हैज नॉट गॉन टू मार्केट।
मैंने नाश्ता नहीं किया है, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, बहुत बच्चे ये हैं कि इसको ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं, बट ब्रेकफास्ट नहीं होता भाई, ये होता है ब्रेकफास्ट। ओके, तो ये क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है, नॉट ब्रेकफास्ट। ओके, उसने काम पूरा नहीं किया है, शी हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, शी हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम पूरा नहीं किया है, हम वहां नहीं गए हैं, वी हैव नॉट गॉन देयर। ठीक है, वी हैव नॉट गॉन देयर, हम वहां नहीं गए हैं। उन्होंने सच नहीं बताया है, दे हैव नॉट टोल्ड ट्रुथ। ठीक है, उन्होंने सच नहीं बताया है, दे हैव नॉट टोल्ड ट्रुथ। टोल्ड का डी बड़ा छोटा रह गया, चलो पूरा हो गया। ठीक है, ऐसी होता है, देखो कभी राइटिंग मेरी ऐसी हो जाती है और यहाँ पे लिखना थोड़ा सा और मुश्किल होता है, बट कोई नहीं। तुमने खाना नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, यू हैव नॉट ईटन फूड, तुमने खाना नहीं खाया, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, तो चाइल्ड हैज नॉट डन। ठीक है, नहीं किया ना, डन, तो हैज नॉट डन होमवर्क, तो होमवर्क ही रहेगा भाई, इसमें कोई चेंज नहीं है। होमवर्क की स्पेलिंग्स मैं बाद में लिख दूंगा। ठीक है, मैंने किताब नहीं पढ़ी है, आई हैव नॉट रेड द बुक। आई हैव नॉट रेड द बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। उसने फोन नहीं किया है, सी हैज नॉट कॉल्ड मी। ठीक है, सी हैज नॉट कॉल्ड, फोन करने को कॉल्ड कहते हैं, बस इतना ही। ठीक है, सी हैज नॉट कॉल्ड। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी और बड़ी तरीके से समझते हैं। ओके बच्चों, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। ईटन फूड, तुमने खाना नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया, ही हैज नॉट ईटन फूड। ठीक है, उन्होंने खाना नहीं खाया, दे हैव नॉट ईटन फूड। दे हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, उसने सच नहीं बताया, ही हैज नॉट टोल्ड द ट्रुथ। ठीक है, तुमने सच नहीं बताया है, यू हैव नॉट टोल्ड द ट्रुथ। ठीक है, यू हैव नॉट टोल्ड द ट्रुथ, आपने सच नहीं बताया है। ठीक है, तुमने नहीं खाया, यू हैव नॉट ईटन। ठीक है, उसने नहीं बुलाया है। ठीक है, उसने नहीं बुलाया, सी हैज नॉट कॉल्ड। ठीक है, मैंने नहीं बुलाया, आई हैव नॉट कॉल्ड। मैंने उसे नहीं बुलाया, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। ठीक है, मैंने उसे नहीं बुलाया, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। ठीक है, उसने मदद नहीं करी है, सी हैज नॉट हेल्प। ठीक है, उसने गरीबों की मदद नहीं करी, ही हैज नॉट हेल्प द पुअर। ठीक है, हेल्प द पुअर, उसने गरीबों की मदद नहीं करी है। ठीक है, तुमने उसे बुलाया, तुमने उसे नहीं बुलाया है, यू हैड नॉट कॉल्ड हिम। ठीक है, उसने चाय नहीं बनाई है, सी हैज नॉट मेड टी। ठीक है, उसने कॉफी नहीं बनाई है, सी हैज नॉट मेड कॉफी। आएगा कॉफी, आया कॉफी बनाई।
ठीक है, सी हैज नॉट मेड कॉफी, उसने कॉफी नहीं बनाई है, सी हैड नॉट कॉफी। ठीक है, तुमने डिनर नहीं किया है, यू हैव नॉट टेकन डिनर, ये लो डिनर आया। ठीक है, तुमने डिनर नहीं लिया, ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, तुम्हें डिनर लेना चाहिए था। किस बात से नाराज हो, चलो ठीक है। ओके, तो आज हमने जो है ये निगेटिव वाले स्ट्रक्चर को भी देखा, एंड अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगली प्रैक्टिस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिसमें कि हम आंसर करते हैं यस और नो में। ठीक है, एज यू नो हैज और हैव जो हेल्प वर्ब हैं वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, राइट। जब भी हम क्या वर्ड को पीछे लाते हैं, क्या वर्ड को स्टार्टिंग में लाते हैं, क्या जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या नेहा खाना खा चुकी है, क्या तुमने दोपहर का खाना खा लिया है, क्या वो यहाँ आया है, क्या मैं वहां गया हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे वही कहलाएंगे कौन से टेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप यस और नो टाइप सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के यस नॉट टाइप सेंटेंस कहलाएंगे कौन से वाले, जिसमें कि हम करते हैं क्या, स्टार्टिंग करते हैं क्या से, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है, क्या नया खाना खा चुकी है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं प्रैक्टिस बैक टू द स्टडी। तो यहाँ पे आएगा भाई, नेहा अकेली है तो हैज, नेहा अकेली है, चलो काम तो अकेली कर रही है। ठीक है, हैज नेहा ईटन फूड। ठीक है, हैज नेहा ईटन फूड, नेहा ने अकेले ही खाना खा लिया। ओ चलो, क्या तुमने दोपहर का खाना खा लिया है, हैव यू। ठीक है, खा लिया है, खा लिया। ठीक है, तो खाने को क्या कहेंगे, टेकन। क्या कहेंगे बच्चों, टेकन। हैव यू टेकन दोपहर का खाना, लंच। सारी दुनिया जानती है, ये क्या पढ़ा रहे हो, हाँ? ऐसी छोटी छोटी चीजें पढ़ाओगे। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ो, करते हैं अगला स्ट्रक्चर्स, अगला सेंटेंस। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन द फूड। ठीक है, हैव यू ईटन द फूड, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है, हैज ही कंप्लीटेड। अरे कंप्लीटेड तो पूरा बिगड़ गया, चलो कोई नहीं, कंप्लीटेड अपने आप समझ लेना, ठीक है वाले को, कंप्लीट की स्पेलिंग। ठीक है, कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड हिज वर्क, अरे हिज भी बिगड़ गया, पूरी राइटिंग बिगड़ गई, हिज वर्क। ठीक है बच्चों, हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके बालको, तो शुरू करते हैं फिर से। तो समझ में आ जाएगा ना सारे स्ट्रक्चर्स, देखो कमेंट कर देना है ना, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करना, मेरे को कमेंट करना, कुछ भी समझ में ना आए। जैसे बात है, कैसी बात कर दी आपने, समझ में कैसे ना आएगा, कहाँ को जाएगा बेटे, यहाँ को आ जा, इधर आ जा। ओके, तो समझ में आना चाहिए, चाहे कैसे भी आए, पढ़ाई होनी चाहिए। इफ यू वांट टू ग्रो, यू हैव टू लर्न एट एनी कॉस्ट, राइट। तो पढ़ते हैं, क्या तुमने आज नहाया है, बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन लिखे हैं भाई, कैसे कैसे स्ट्रक्चर निकाले हैं, क्या तुमने आज नहाया है। चलो कोई बात नहीं, हमको क्या है, हमको तो सिर्फ सीखना है, कुछ भी आ जाए सीखेंगे भाई, कैसे क्या क्यों नहीं आ जाएगा, क्या तुमने, हैव यू। ठीक है, नहाने को क्या कहते हैं भाई, टेकन बाथ। लो भैया, क्या तुमने आज नहाया है, टेकन बाथ, अरे आज कराइए भाई, तो आ जाएगा टुडे। ठीक है बच्चों, आज तुमने नहाया है, ओके ठीक है। ओके, क्या बच्चों ने होमवर्क कर लिया है, हैव चिल्ड्रन डन होमवर्क। ओके, होमवर्क, ये तो डब्ल्यू रह गया सिर्फ, पूरा आया ही नहीं, खुद से आ जाएगा फिर बालिको। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या तुमने चाय बना ली है, चाय तुमने चाय बना लिया है, थोड़ी सी मेरे को भी बता देना। ठीक है, हैव यू मेड टी, हैव यू मेड टी, क्या तुमने चाय बना ली है, क्या उसने किताब पढ़ ली है,
बड़ी तेज हो रही है, पूरी किताब पढ़ डाली, जहाँ हम छोटे छोटे सेंटेंस कर रहे हैं। हैज ही रेड बुक, हैज ही रेड बुक। क्या तुम बाजार से सामान ले आए हो? हैव यू व्रंग, ठीक है, व्रंग, हैव यू व्रंग द गुड्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। ये लो भैया, आधी आधी बातें तो रह रही हैं यहाँ पे। फ्रॉम द मार्केट, स्क्रीन छोटी पड़ गई मेरे लिए, ठीक है। हैव यू रंग द गुड्स फ्रॉम द मार्केट, क्या माँ ने खाना पका लिया है? माँ तो खाना बनाती है। हैज मदर कुक्ड फूड, ठीक है, माँ ने खाना बना दिया है, माता जी ने खाना बनाया है और सबको सर्व किया जाएगा। टाइम है थोड़ा सा, अरे मैंने भी नहीं खाया अभी, तो खाऊंगा थोड़ी देर में, खाऊंगा खाना, फिर आप सबको भी खाना है, ठीक है। तो अगर पढ़नी है पढ़ाई, अगर करनी है पढ़ाई बहुत अच्छे से, अगर करनी है पढ़ाई तो एक रोटी कम खाई, रात को नींद कम आए, ज्यादा पढ़ा जाए। ओके, आओ थोड़ी और प्रैक्टिस कर दी जाए। क्या कीजिए यार, ये क्या तुमने रात का खाना खा लिया है? हैव यू टेकन डिनर? अरे कैसी चैंडी चैंडी राइटिंग लिख दिया है, समझ में तो आनी चाहिए। हाँ, क्या तुमने काम पूरा कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड द वर्क? मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, मैं तो ऐसे ही सिखाया गया और लिखवाना, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। तो देखो और थोड़ा सा समझो भैया, कैसे कैसे पढ़ा जाता है भैया। और थोड़ा सा देखो, रुक जाओ जरा, थोड़ा सा मुझे सब्र दे दो। हाँ, क्या तुमने काम पूरा कर लिया है? तो ये हो गया हैव यू फिनिश द वर्क। क्या तुमने कमरा साफ कर लिया है? हैव यू क्लीन्ड द रूम, हैव यू क्लीन्ड द रूम, क्या तुमने कमरा साफ कर लिया है? क्या उसने कमरा साफ किया है? हैज ही क्लीन्ड द रूम, ठीक है। क्या मैंने उसे बुलाया है? हैव आई कॉल्ड हिम, क्या तुमने उसे बुलाया है? हैव यू कॉल्ड हिम, ठीक है, क्या तुमने उसे बुलाया है? हैव यू कॉल्ड हिम, ठीक है। क्या तुमने चिड़ियाघर देखा है? हैव यू सीन जू, क्या तुमने चिड़ियाघर देखा? हैव यू सीन जू, क्या तुम दिल्ली गए हो? हैव यू गॉन टू दिल्ली, क्या तुम वहां गए हो? हैव यू गॉन देयर, ठीक है। क्या तुम यहाँ आए हो? क्या तुम यहाँ आए हो? दिख ना रहा है। हैव यू कम हियर, ठीक है। क्या तुम कुर्सी पे बैठे हो? हैव यू सिट ऑन द सीट, ऑन द चेयर आएगा, सिट बोल रहा है। हैव यू सिट ऑन द चेयर, क्या तुमने इसे बनाया? हैव यू मेड इट, ठीक है, क्या तुमने इसे बनाया है? हैव यू मेड इट, ओके। तो अगला स्ट्रक्चर करते हैं भाई साहब, ये इंट्रोगेटिव लास्ट स्ट्रक्चर है, देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ये आपने देखा है कि इंट्रोगेटिव का जो हमने फर्स्ट टाइप देखा था, इसमें यस नो टाइप से आंसर कर रहे थे, क्या तुमने ये किया है, क्या तुमने उसे किया है, क्या तुमने वो किया है, ठीक है। क्या तुमने काम किया है, क्या तुम पढ़ाई की है, क्या तुमने खेला है, दैट्स इट, ओके। अब इसमें क्या रीजन, रीजन टाइप, ठीक है, रीजन बताते हैं भाई इसमें हम कि हमें ये काम करना है तो क्यों करना है, ठीक है। ये काम हमने किया है तो क्यों किया है, ये चीज हम रीजन बताते हैं, ठीक है। डबल एच फैमिली ये पहले आते हैं, ठीक है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितना, किसका, ये सब कुछ हमारे रीजन में आ जाते हैं, ठीक है, रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा उसके बाद में, एंड सब्जेक्ट नंबर की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये सब कुछ मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, तो मैं इतना डिटेल में नहीं सिखाया हूँ। हम तो सिर्फ यहाँ करने आए हैं क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने आए हैं, हम तो प्रैक्टिस करने आए हैं। ठीक है, हम क्या करना है, प्रैक्टिस करना आए हैं, प्रैक्टिस करने आए हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसने करते हैं, और ये है उसने अपना भाषण कहाँ तैयार किया है। ठीक है, तो उसने अपना भाषण कहाँ अभ्यास किया है, तो देखते हैं। तो कहाँ की होती है भाई साहब, वेयर हैज ही प्रैक्टिस्ड हिज स्पीच। ठीक है, एज यू नो भाषण को कहते हैं स्पीच। वेयर हैज ही प्रैक्टिस्ड हिज स्पीच, तो कुछ अलग ही दिख गया। वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन। ठीक है, वह कहाँ गया, वेयर हैज ही गॉन। तुमने क्या खा लिया है, व्हाट हैव यू ईटन। व्हाट हैव यू ईटन, तुमने क्या खा लिया है, बताया नहीं तुमने। तुम कहाँ चले गए हो, वेयर हैव यू गॉन। तुम कहाँ चले गए हो, तुम मुझसे क्यों मिले हो, वाई हैव यू, वाई हैव यू मेट मी। ठीक है, वाई हैव यू मेट मी, मीट की थर्ड फॉर्म मैट। या मैट तो चादर भी हो गई, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तुमने कब फोन किया, वेन, अरे वेन हैव यू कॉल्ड। ठीक है, आगे बढ़ाओ। तुमने कितनी किताब पढ़ी है, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। ठीक है, कितनी किताबें, हाउ मैनी बुक्स हैव यू रेड। ठीक है, तुमने कितनी किताबें पढ़ी है, हाउ मैनी बुक्स हैव यू रेड। तुमने कौन सी फिल्म देखी है, विच मूवी। ठीक है, हैव यू वॉच्ड। वैसे देखो यहाँ पे कभी अधिकतर बच्चों ने देखा होगा कि यहाँ पे सीन लगाया जाता है, बट नहीं बच्चों, सीन नहीं, वॉच्ड। ठीक है, मूवी देखने को वॉच लगाते हैं, जब भी कोई चलती हुई चीज देखेंगे तो लगेगा वॉच्ड। ओके, तुमने क्या सीखा है, व्हाट हैव यू लर्न। ठीक है, व्हाट हैव यू लर्न। हाँ, तुम क्यों रोए हो, वाई हैव यू, अब रोने को क्या कहते हैं, क्राइड। ठीक है, या बेप्ट, क्राइड या बेप्ट। ठीक है, वाई हैव यू क्राइड, तुम क्यों रोए हो। ठीक है, तो हमने ये अपनी प्रैक्टिस कर ली, आगे बढ़ाते हैं। देखो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तुमने उसे क्यों बुलाया है, वाई हैव यू कॉल्ड हिम। ठीक है, मैंने उसे, नहीं नहीं तो गलत हो जाएगा। तुमने उसे क्यों बताया, तुमने उसे क्यों बताया है, वाई हैव यू टोल्ड हिम। ठीक है, तुमने उसे क्यों बुलाया है, तुम कहाँ गए हो, तुम कहाँ गए हो, वेयर हैव यू गॉन। ठीक है, तुम कहाँ गए हो, वेयर हैव यू गॉन। वो कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन। ठीक है, तुमने चाय कब बनाई है, व्हेन हैव यू मेड टी। ठीक है, तुमने चाय कब बनाई है, उसने खाना कब बनाया है, व्हेन हैज ही कुक्ड फूड। अरे टेंशन मत लेना, सी लगाया नहीं है मैंने। ठीक है, सी से कोई मतलब नहीं है, कभी खाना ही बना देते हैं, लड़के भी बनाते हैं। व्हेन हैज ही कुक्ड फूड, उसने खाना कब बनाया है। आप वहां कब गए हो,
व्हेन हैव यू गॉन देयर, ठीक है, आप वहां कब गए हो, आप यहां कब आए हो, व्हेन हैव यू कम हियर, ठीक है, व्हेन हैव यू कम हियर, तुम यहां कब आए हो, तुमने उसे कब बुलाया है, व्हेन हैव यू कॉल्ड हिम, व्हेन हैव यू कॉल्ड हिम, तुमने उसे क्यों कब बुलाया है, ठीक है। ओके, हमने उसे क्यों बताया है, हमने उसे क्यों बताया है, वाई हैव वी, ठीक है, टोल्ड हिम, हमने उसे क्यों बताया, ठीक है, हमने उसे क्यों बुलाया, वाई हैव वी, ठीक है, कॉल्ड हिम। तो आज हमने काफी सेंटेंस की प्रैक्टिस की है और प्रेजेंट परफेक्ट को जितना अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि हमने काफी अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे समझ में आए, राइट। तो आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे और अच्छी तरीके से, ठीक है, अगले स्ट्रक्चर को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सब चीज़ों को एक साथ मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्या हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने मैंने सेंटेंस सिखाए हैं इन सेंटेंस पे प्रैक्टिस करेंगे, मोर एंड मोर सीखेंगे, ठीक है। जितने आप सीखेंगे देखो उतना ज़्यादा फ्लुएंट होंगे, ठीक है, ठीक है। इतना टफ नहीं है, इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं है, बट क्या इसको हमने बना रखा है, इट इज़ ओनली ए लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखने में टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। अगर प्रेशर करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी सीखने को नहीं मिलने वाला, बट अगर समझेंगे कि हाँ ठीक है, अच्छा है, एक लैंग्वेज हमारी लाइफ में जुड़ेगी और हम इसको अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सो इसको सीखना हमारे लिए ज़रूरी बनता है, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।